का मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। और यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ 1 रुपये से भी कम का शेयर जो हो सकता है टाटा का एक और नया स्वरूप टीसीएस की तरह भी बन सकता है वो। तो बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ मार्केट के बारे में। मैंने आपको पहले ही बोला था कि 65,000 का जो लेवल होगा उसको रिक्लेम करेगा मार्केट, और उसने वैसा ही किया। 65,200 तक गया, लेकिन वापस से बाजार में वीकनेस आई और बाजार नीचे की तरफ आया। बाजार में बढ़त क्यों आई थी उसका रीज़न भी था कि चाइना के अंदर में प्रॉपर्टी वाइज जो है उन्होंने काफ़ी मीटिंग्स वगैरह की है, और लग रहा है ऐसा कि वो लोग जो हैं वो अपनी जो मीटिंग्स हैं उसको सफल बनाएंगे, और यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी को या इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए चीन आगे आया है। बट चलिए अगले शेयर के बारे में बात करते हैं। 20% का अपर सर्किट विकास लाइफ केयर, और मैंने आपको ये शेयर दे रहा था मैं आपको 3 रुपये 20 पैसे पर, 3 रुपये 30 पैसे पर, और मैंने स्टॉप लॉस लगवाया था 2 रुपये 80 पैसे और 90 पैसे का। तो अगर आपने ये स्टॉक लिया है तो 33% का गेन आपको ऑलरेडी अभी मिल चुका होगा फिलहाल के। लेकिन अगर ये बढ़त जो है ये क्यों देखने को मिली विकास लाइफ केयर के अंदर में, तो इसका भी रीज़न है। अब रीजन अगर आप देखेंगे, मुनाफे में 7 गुना की वृद्धि हुई, प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ाने पर बोर्ड मीटिंग, रॉकेट की स्पीड पकड़ने वाले हैं शेयर। तो यही जो चीज़ें हैं, यही जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स की वजह से जो है आपको इसके अंदर में बढ़त देखने को मिली है, और आगे भी बढ़त देखने को फिलहाल मिलेगी। पिछले वर्ष की तुलना की जाए तो काफ़ी बड़ा जो है इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है विकास लाइफ केयर ने कहा है। 40 करोड़ की सीमा के तहत प्रमोटर को एडिशनल इक्विटी या कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट या वारंट जारी करने के लिए बोर्ड को मंजूरी दी जा सकती है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। आगे चलने के बाद में अगर हम देखें तो इंडिया बुल्स के ऊपर में जो न्यूज़ है, तो इंडिया बुल्स का अगर हम देखें, इंडिया बुल्स के अंदर भी 11-12% का जो सर्किट है 192 तक शेयर पहुंच चुका है। मैं आपको इसका टारगेट अब बता देता हूं, लगभग 222 के आसपास तक जो है आप बिल्कुल जो है इसके अंदर टारगेट को बुक कर सकते हैं। जो ऑलरेडी जिन्होंने बाय किया था लगभग 120 के आसपास में, उनको तो मैंने 165 पर जो है निकलवा दिया था। लेकिन जो लोग 125 रुपये के आसपास में एंटर हो रखे थे और जिन्होंने एवरेज नहीं किया शेयर, तो उनके लिए भी ये खुशखबरी है कि जल्दी आने वाला है। और क्या खुशखबरी है मैं आपको बताता हूँ। खुशखबरी ये है कि बेसिकली इंडिया बुल्स के अंदर में जो है आपको ये अपना नेम चेंज कर रहे हैं। नेम चेंज करने के साथ साथ जो है ये बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, अपनी जो NBFC जो है उसके अंदर में कन्वर्जन करना चाह रहे हैं फाइनेंस को। ठीक है, आगे चलते हैं। सुजलॉन एनर्जी के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर में भी 5% का बढ़ सके, क्योंकि इसको भी ऑर्डर मिला था। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर में इसके अंदर में भी जो है न्यूज़ दे दी थी ऑलरेडी। उसके अलावा सबसे मेन शेयर जो सबके पास में अभी फिलहाल के लिए बना हुआ है, और सबके जो एक इशू भी है जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को अगर आप देखें तो ये 6% गिर गया है। आप बोलेंगे या तो 2.5% ही गिरा है या 2% ही गिरा है। भैया ये ऊपर भी 4% तक चढ़ा हुआ था, ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर में गिरावट आई है। मैं आपको बता देता हूँ, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आप केवल अभी के लिए फॉर शॉर्ट टर्म बाय कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर में एक बड़ी अपडेट आई है, क्योंकि रिलायंस की AGM थी, बस उसी को वेट करना था, और उस AGM के अंदर में इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं, इसलिए शेयर के अंदर में थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिली। बस यही कहा कि रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो शेयर है वो बेसिकली आपको इंश्योरेंस सेक्टर में भी जाते हुए देखने को मिलेगा। अब रिलायंस की 46वीं AGM थी। 46वीं AGM के अंदर में जो है मुकेश अंबानी 3 बड़ी जिम्मेदारियां जो है उनको बताई थी। मुकेश अंबानी ने कहा अगले 5 साल तक रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अगली पीढ़ी के लीडर्स को तैयार करना, सशक्त बनना, आकाश अंबानी और अनंत को सलाह देना, रिलायंस के अनूठी संस्थागत चीज़ों को जो है रखना बेसिकली इनका काम रहेगा फिलहाल के लिए। पावर ऑफ ड्रीम का उदाहरण है रिलायंस। 20 लाख विजिटर पहुंचे NMACC के अंदर में, और 2035 तक नेट कार्बन जीरो का जो है इनका लक्ष्य है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जामनगर में बैटरी गीगा फैक्ट्री जो है लगाने का इनका प्लान है। जियो फाइनेंस के शेयरों में गिरावट जो है वो हावी रही है, और वो क्यों रही है मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने रिलायंस रिटेल को जो है काफ़ी फोकस किया, ठीक है, रिलायंस जियो को भी काफ़ी फोकस किया, और रिलायंस के अंदर में जो उनके जो पद हैं उनको फोकस किया। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था उसके बारे में या उसका फ्यूचर प्लानिंग के बारे में कुछ ऐसा प्रोटोटाइप नहीं दिया कि ये कंपनी कितना तक अर्न कर लेगी, क्या इनका लक्ष्य है, कुछ भी ऐसा फोरकास्टिंग नहीं था, जिस वजह से शेयर निराशा की तरफ गिरते चले गए। अब देखिए बाजार चढ़ेगा वो तो मैंने पहले से ही बता दिया था। एशियन स्टॉक राइज होगा, इंडस्ट्रियल मेटल राइज होगा, सिग्मा चाइना फंड जो है वो सर्ज हो गया है। तो ये 8:52 पर ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, मतलब मार्केट खुलने से पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि मार्केट कैसा रहने वाला है। उसके अलावा क्या क्या हाइलाइट्स रहने वाली हैं वो भी
अब देखिए हाईलाइट्स के अंदर में देखें तो JSW स्टिल 3% अप था, और वो क्यों अप था, तो उसके लिए ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। जियो फाइनेंस सर्विस में मोतीलाल ओसवाल ने 3.72 लाख शेयर ऑलमोस्ट 0.6% स्टेक बाय किया है, ठीक है, 202.8 रुपये के प्राइस पर। और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में भी जो है आपको न्यूज़ यहाँ पर देखने को फिलहाल मिलेगी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी जो है यहाँ पर काफ़ी फोकस में बना हुआ है। और उसके अलावा RBL के अंदर में देखिए यहाँ पर 1.66% का स्टेक सेल होने वाला है। अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में जो है एक और न्यूज़ है कि सेबी रिपोर्ट्स ऑन अडानी एंटरप्राइजेस केस हाईलाइट्स वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टिगेशन। अभी ये न्यूज़ आपको वीडियो में देखने को मिल रही है, इसलिए उसके अंदर में गिरावट थी। ये हमें पहले से पता था कि अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर में गिरावट रहेगी, उसके रिलेटेड शेयरों में के अंदर में गिरावट रहेगी, लेकिन ये न्यूज़ आपको पता नहीं थी, इसलिए आपको रीज़न भी नहीं पता था कि उस अडानी का शेयर ऊपर वापस से बाउंस बैक करेगा या नहीं। अलावा आप देख सकते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में कि RBI को नेम चेंज और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया है, ठीक है, तो ये न्यूज़ भी आपको मिल गई। पिरामल एंटरप्राइजेस का जो है आपको ओपन हो रहा है फिलहाल के लिए बायबैक, तो 31 तारीख से ओपन होगा और 6 सितंबर को बंद हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री के लिए आप देखिए यहाँ पर ईशा अंबानी को अपॉइंट किया गया, 5G रोल आउट होगा 2023 तक, और एयर फाइबर भी जो है सितंबर 19 तक जो है आपके पास में आ जाएगा। वहीं पर AI रेडी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, जियो भारत UPI के बारे में बताया, रिलायंस रिटेल के बारे में बताया, बट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का कुछ नहीं था, इसलिए वो निराशाजनक रहा उनका परफॉर्मेंस। लेकिन उस परफॉर्मेंस को साइड में रखें और एक IPO ऑलरेडी ऑन हो चुका है, जो कि एक स्मॉल कैप का IPO है, मोनो फार्मा केयर। देखिए इस कंपनी का GMP तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो शेयर है ना, इसको आप बिना GMP के भी 5 रुपये प्रीमियम आ रहा है, इसका मतलब नए के बराबर आप मान के चलो, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप इसके अंदर में जाते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, ये एक हो सकता है बहुत बड़ा गेम चेंजर, ठीक है। तो यहाँ पर इस शेयर के अंदर में जो है आप अपनी बाजी को खेल सकते हैं, या इसके अंदर में जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। ग्रे मार्केट प्राइस 5 रुपये ओपन हो चुका है ऑलरेडी, कल भी आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं। उसके अलावा एक और IPO जो कि लगातार लिस्टिंग के बाद टूटा, 34 पर भाव आ गया, येसुन स्कैमैक्स, जिसका IPO आया था NSE पर 1% से अधिक गिरकर 35.05 पर जो इसके शेयर जो है बंद हुए थे। अगस्त को NSE पर 20% डिस्काउंट के साथ में इसकी लिस्टिंग आपको देखने को फिलहाल मिली थी। फिलहाल अगर मैं बोलूँ तो 40 रुपये का प्राइस बैंड था, और अगर 32 रुपये शेयर यहाँ पर लिस्ट किया गया था, जो इसके IPO प्राइस का 20% कम है। येसुन केयर IPO सब्सक्रिप्शन सोमवार जुलाई को 24 को खुला था, 26 को बंद हो गया था, 35 पर अभी भी शेयर ट्रेड करे, तो इसका मतलब क्या है कि अपने शेयर तक तो जाएगा, 4 रुपये भी ऊपर जाता है। और इसका लॉट है वो जो बेसिकली बहुत बड़ा लॉट होता है, लगभग आपको 1,20,000 रुपये लगा रहे हैं। अगर 4 से अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं कि 4 रुपये का फ़ायदा भी अगर आपको होता है 35 रुपये के हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कम से कम 8 से 10,000 रुपये का 4 रुपये के अंदर में भी फ़ायदा हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी ये जो शेयर है काफ़ी अच्छा है। तो अब हम आ जाते हैं अपने उस शेयर पर जिसका मार्केट कैप है 86 करोड़ रुपए का। स्टॉक का PE थोड़ा सा हाई आपको देखने को फिलहाल मिल रहा है। अगर आप इसका लो प्राइस की बात करें तो 15 पैसे का था, अभी 74 पैसे का। तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन की इसमें रिक्वायर्ड है। तो अगर ये 50 से 60 पैसे के बीच में अगर आपको मिलता है तो ये शेयर काफ़ी अच्छा आपको देखने को फिलहाल मिलेगा। उसके अलावा अगर हम नीचे की तरफ में चलें तो यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें इसका, तो इसने लास्ट 5 क्वार्टर से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। अगर ईयरली की बात करें तो लास्ट 2 साल से काफ़ी अच्छा अर्न किया है। उसके अलावा कंपनी के ऊपर में अगर रिजर्व की बात करें तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वो 15 और 85 ही बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई सेलिंग और बाइंग हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर में इस शेयर के अंदर में स्टेबिलिटी, जिसका नाम है एम पावर इंडिया लिमिटेड, तो एम पावर इंडिया लिमिटेड को आप जो है वॉच लिस्ट में लगा के रखें। करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो करेक्शन तक का वेट करें, जो मैंने आपको बोला है। और अगर आप काम करते हैं फ्यूचर्स के अंदर में, स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर में, तो ये आपके लिए ग्रुप हो सकता है। अब देखिए सन टीवी के अंदर में हमने 1,71,000 रुपये कमाए जस्ट फॉर 4-5 डेज़ के अंदर में। बलरामपुर चीनी को अगर आप देखेंगे तो इसका मैंने स्टॉक दिया था, लेकिन मार्केट के अंदर में लो वॉल्यूम था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया अभी के लिए। तो ट्रेड जो है मैं वेट करूँगा इस थर्सडे या इस वेडनेसडे को जितनी भी कॉल सेटअप हो जाएंगी, तो थर्सडे से जो है सितंबर की कॉल एक्टिव हो जाएंगी आफ्टर 2-3 डेज बाद में। तो हम स्टॉक ऑप्शन के अंदर में घुसना स्टार्ट करेंगे। उधर मुथूट फाइनेंस को अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पर मुथूट फाइनेंस को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उसके अंदर भी प्रॉफिट बुक किया है आपने 2 लॉट के अंदर में 28,000 समथिंग कुछ का। उसके अलावा हम यहाँ पर कितना भी अगर आप चाहे तो स्टॉक ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। आपको इंट्राडे भी आपको देखने को मिल रहा है, फ्यूचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं।
और अगर आप काम करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर में, तो ये ग्रुप भी आपके लिए हो सकता है। शुरू की 2 कॉल लॉस की गई, लेकिन उसके बाद में 3 कॉल प्रॉफिट की निकाली और लगभग प्रॉफिट हमने कमाया 3450 का। बहुत ईजी तरीके से, ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट के अंदर में जो कॉल चल रही हैं, हमने बहुत ईजी तरीके से आपके पास में जो है बेसिकली लेवल्स वगैरह आएंगे, आपके पास में पूरा मौका होगा उसको बाय एंड सेल करने का, पूरी तरीके से आपको असिस्टेंस मिलती है। तो अगर आपको किसी भी ग्रुप से जुड़ना हो, तो सारे ग्रुप में अगर आपको जुड़ना तो 2000 पर मंथ इसकी प्राइसिंग। अगर आप आज जुड़ते हैं 29 तारीख को, तो 29 सितंबर तक जो है आपका ये प्लान वैलिड रहेगा। तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इतनी बारीक बारीक इन्फॉर्मेशन जो है ना रिलेटेड टू एवरी शेयर, वो मैं ही आपको देता हूँ।